दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को कि डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में क्या क्या सर्विसेज मिलता है, किस तरह के चार्जेस उसमें रखे गए हैं और इस अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं डायरेक्टली कि किस तरह से ये अकाउंट हम लोग खोल सकते हैं तो देखो आप वीडियो के अंत में जाकर देख लो, लेकिन आप चाहते हो कि पहले अकाउंट के बारे में डिटेल में जाने, क्या फीचर्स मिलेगा, किस तरह के चार्जेस है, उसके बाद इस अकाउंट को खोले तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, यानी सरकारी बैंक जैसे कहते हैं वही है। लेकिन आप कहोगे कि सरकारी बैंक तो बहुत परेशान करती है भैया, चाहे एसबीआई के बारे में बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक के बारे में बात करें, तो प्राइवेट में सुविधा आपको अच्छा मिलता है। क्या सुविधा? ब्रांच वाली सुविधा। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बैंक में जाते हो ब्रांच में तो वहां पर आपको परेशान होना पड़ता है, क्योंकि मैं मानता हूं मैं खुद परेशान हो चुका हूं, ठीक है। और जब भी जाता हूं मुझे परेशानी ही वहां पर देखने को मिलता है। एक तो लाइन में लगे रहो और फिर जब आपका बारी आएगा तो पता चलता है खाने चला गया, पता चलता है लिंक फेल है, पता चलता है ये हो गया वो हो गया। मतलब ये चीज कमी रहेगी। आपका 1 घंटा के काम के लिए हो सकता है 1 दिन रुकना पड़े, मतलब 1 दिन लग जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कल होकर आना पड़े। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बैंक में इस तरह के नहीं है। आप उनके ब्रांच में जाओगे और वो पूछते हैं कि क्या काम है, फिर वहां पर आपका काम आसानी से हो जाता है। चाहे एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें, तो फिर लोग पब्लिक सेक्टर की बैंक क्यों चुनते हैं, क्यों सरकारी बैंक चुनते हैं? तो अगर सरकारी बैंक के चार्जेस के बारे में बात करें ना तो अकाउंट में चार्जेस बहुत कम होता है, लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर की बैंक के बारे में बात करें तो उसमें बहुत चार्जेस होते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करने देती है तो साफ इतना ही जान लो आप कि उसमें अकाउंट मेंटेनेंस का नहीं लगेगा, बाकी दुनिया भर का चार्ज लगेगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की बैंक होता है उसमें उतना चार्ज होता नहीं है। अब ब्रांच से क्या मतलब, अब तो ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है। जैसे यूपीआई आप कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सबके सब तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन फिर भी अगर कभी ब्रांच जाना पड़े तो थोड़ा सा परेशानी आपको पब्लिक सेक्टर की बैंक में देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो पब्लिक सेक्टर की बैंक में कर्मचारी होते हैं ना, उनको सरकारी वेतन मिलता है, हर महीने उनको पैसे मिलते रहता है। अगर आप सरकारी बैंक में जाकर आपका काम नहीं होता है और कहते हो कि मेरा खाता बंद करवाना है, तो वो तुरंत जो है फॉर्म वगैरह भरवाने लगेंगे, एप्लीकेशन वगैरह लिखवाने लगेंगे कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ता आप बंद करवा लेते हो तो, क्योंकि उनको पैसा तो ऊपर से आते रहता है। लेकिन वही आप प्राइवेट सेक्टर की बैंक में जाते हो ना और कहते हो कि मुझे ये सर्विस पसंद नहीं आया ब्रांच का, मुझे अपना खाता बंद करवाना है, तो सबसे पहले तो आपको बैठाएंगे, ठंडा वगैरह पिलाएंगे, कहेंगे कि देखिए आगे से इस तरह की दिक्कत नहीं होगा, आप खाते को जारी रखिए, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही वहां पर कुछ भी दिक्कत होगा आप फीडबैक में दोगे कि भाई ब्रांच का सर्विस मुझे पसंद नहीं आया, तो तुरंत जो है कर्मचारी पर प्राइवेट सेक्टर की बैंक जो है तुरंत हावी हो जाएगी और पूछेगी कि क्या कारण था जिसको ग्राहक को दिक्कत हुआ। तो ग्राहकों के ऊपर वो बैंक चलता है ना, इसलिए वहां पर जो है प्राइवेट में आपको इस तरह की सुविधा देता है और उसका जो वेतन वगैरह भी है वो भी कटौती होने लगता है, हो सके तो 1-2 को इधर से उधर कर भी देता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की बैंक में क्या है भैया, आप अगर चले भी जाते हो तो उनको तो उतना ही पैसा मिलेगा, अगर आप फीडबैक भी देते हो खराब तो क्या फर्क पड़ता, विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आइए जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर की बैंक जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता कैसे खुलवा सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस से बचना है और प्राइवेट वाले जिस तरह से चार्ज लगाकर लूटते हैं उससे अगर आपको बचना है तो आइए दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसमें खाता खोल सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन करने से पहले इस अकाउंट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इस अकाउंट को अगर आप देखोगे तो HSS अकाउंट है, जो कि HSS अकाउंट है, यही अकाउंट डिजिटल तरीका से यानी ऑनलाइन ओपन होता है और यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि ये डिजिटल तरीका से जो इस अकाउंट को ओपन करोगे तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, वहीं पर उसको उठाकर पटक देना, क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। और झूठ बोलने से क्या फायदा है। देखिए यहां पर जो अकाउंट की मंथली एवरेज बैलेंस है वो 500 रुपए मिनिमम और 2000 रुपए यहां पर है। यानी मिनिमम क्या है, मतलब 500 रुपए किसको रखना है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे यानी कि रूरल एरिया से आएंगे उनको 500 रुपए मेंटेन करके रखना है और जो शहरी क्षेत्र से आएंगे उनको 2000 रुपए मेंटेन करके रखना है। आप इस सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उस पर अप टू 2.9% के अनुसार से रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा। वही यहाँ पर इंडिविजुअल जो है लोग इस अकाउंट को खोल सकेंगे और ये ऑनलाइन बैंकिंग बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। मतलब इसमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह सब कुछ सुविधा मिलता है। लेकिन इसके
उसके बाद भी और अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, कौन कौन अकाउंट है वो भी देख लीजिए, और जीरो बैलेंस अकाउंट वाला भी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर एक सेंट प्रीमियम है, सेंट प्रीमियम जो कि प्रीमियम वाला फीचर मिलेगा। इसमें आप देखोगे तो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक भैया मेंटेन करना पड़ेगा। 50,000 किसका होगा, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोज रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट भी है, जो कि यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट मंथली एवरेज बैलेंस में आप देख सकते हैं। इस अकाउंट का नाम है सेंट परम, जो कि सेंट परम जो है कौन खोल सकता है, जो आर्मी लोग, फोर्स लोग हैं वही खोल सकते हैं, जो फौजी में है वही खोल सकते हैं। डिटेल में आओगे तो यहां पर मोर डिटेल पर आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस अकाउंट को ऑनलाइन नहीं खोल सकते हैं, ये ब्रांच जाकर फॉर्म भर के उसके बाद ओपन करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक और है जो कि बच्चों के लिए है, यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं चिल्ड्रन के लिए, लेकिन इसमें जो है 100 रुपए मेंटेन मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। सेंट बचत खाता भी है जो एक 50 रुपए मेंटेन करने वाला खाता है। इसमें कौन कौन से खोल सकते हैं यहां पर दिया गया है, और इस अकाउंट को भी आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते हैं, यानी ऑनलाइन सिर्फ एक ही अकाउंट को खोल सकते हैं, HSS अकाउंट को। बाकी ये सब जो अकाउंट आप खोलेंगे वो ब्रांच जाकर आपको खोलना पड़ेगा। सेंट समर्थ भी यहां पर अकाउंट है जिसमें आप देखेंगे जीरो बैलेंस अकाउंट है ये, और ये भी आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते हैं, ब्रांच जाकर ही आपको खोलने की आवश्यकता होगा। उसके बाद यहां पर सेंट समृद्धि अकाउंट है जिसमें आप देखेंगे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ का फीचर्स आपको मिलता है, लेकिन इसमें 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और ये भी अकाउंट जो है ब्रांच से ही ओपन होता है, आप घर बैठे नहीं खोल सकते हैं। अब जान लेते हैं HSS अकाउंट के बारे में कि HSS अकाउंट में आपको क्या क्या फीचर मिलता है, क्योंकि भैया यही वीडियो KYC के द्वारा ऑनलाइन डिजिटल तरीका से ओपन होगा। तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि मंथली एवरेज बैलेंस आपको कितना रखना पड़ेगा और इस अकाउंट को आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 3 स्टेप में आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, उसके बाद आप अपना डिजिटल एप्लीकेशन जो कंप्लीट करोगे वो फिलअप करना है, और उसके बाद वीडियो KYC कंप्लीट करना है, और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली ऑनलाइन ओपन हो जाता है। अगर इसके और डिटेल के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वीडियो KYC से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और इसमें आपको जरूरी होता है आपका पैन कार्ड। देखिए पैन कार्ड जो है ना, पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में लिंक होना जरूरी है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है ना तो आप इस अकाउंट को काफी आसानी से खोल सकते हैं। यहां पर आधार कार्ड की आवश्यकता होगा, यानी आधार नंबर की आवश्यकता होगा, जिससे आप ऑनलाइन वेरीफाई करके उसके बाद अकाउंट को खोल सकेंगे। और आपके पास एक प्लेन पेपर होना चाहिए, जो व्हाइट शीट वाला पेपर होता है, और एक पेन होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका वीडियो KYC जब कराया जाए तब आप उस पेन पेपर पर आप सिग्नेचर कर सके, ठीक है, ताकि वहां पर कैप्चर करके रखे और आपको ब्रांच वाली सर्विसेज भी मिल जाए वही सिग्नेचर से। और नीचे आती है इसका और भी डिटेल है, जैसे यहां पर देखेंगे इनिशियल फंडिंग, मतलब इस अकाउंट को आप ओपन करते हैं तो KYC जब वीडियो KYC कर लेंगे उसके बाद आपको 2,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। ये जो 2,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग आप करते हैं ये आपके अकाउंट के साथ जो है ऐड हो जाता है, यानी आपके अकाउंट में 48 घंटे के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, और आपका जो अकाउंट नंबर होता है वो ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन को ट्रैक भी करते हो तो आपको मिल जाता है। सबसे खुशी की बात है ना कि अब आपको वर्चुअल कार्ड भी मिलता है, यानी सेंट्रल बैंक की तरफ से सेंट मोबाइल एप्लीकेशन में देखोगे तो आपको इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो है वर्चुअल कार्ड पर अपना काम चला सकते हो। हालांकि यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो KYC की सर्विस है वो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहां पर उपलब्ध होता है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर सकते हो, जो कि डेली बेसिस के हिसाब से। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, जी हाँ, रुपे डेबिट कार्ड आपको मिलता है, और 24/7 बैंकिंग सपोर्ट आपको मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि UPI की फीचर्स आपको मिल जाता है, जिससे आप जो है फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी UPI एप्लीकेशन में आप इस अकाउंट को UPI से लिंक करके इस्तेमाल कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपको RTGS की सर्विस मिल जाती है, ठीक है, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपको फंड ट्रांसफर की सर्विस मिल जाती है। IMPS की सर्विस आपको मिल जाती है, जिससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। NEFT की सर्विस आपको मिल जाती है, यानी कि फंड ट्रांसफर करने की सर्विस मिल जाती है। तो ये तो था फंड ट्रांसफर करने की। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहां पर मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी आपको मिल जाती है, जो कि सेंट मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और इसमें आप मोबाइल बैंकिंग क्रिएट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस भी आपको मिल जाती है, ठीक है।
जिसमें आप इनके पोर्टल पर आकर, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर आकर वहां पर साइन अप करके इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और आप सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी आपको देती है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस अकाउंट को अगर खोलेंगे तो क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है कि आप इस अकाउंट को खोलोगे तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलता है। लेकिन होता क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है एसबीआई के साथ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके वो जो है क्रेडिट कार्ड देती है। तो जो भी यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, वर्तमान में आपको एसबीआई वाला मतलब एसबीआई उस पर लिखा रहेगा, वो आपको मिलेगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लेना चाहते हो तो, और नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर अब बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स और मिलते हैं इसमें। तो देखिए फीचर्स बताया गया है। पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है HSS अकाउंट का, जो कि होम सेविंग सेफ अकाउंट होता है ये। और इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिविजुअल है जो सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो सिंगल अकाउंट यहां काफी आसानी से ओपन कर सकते हैं। हालांकि ज्वाइंट अकाउंट का भी फैसिलिटी दिया गया है, और वैसे लोग जो 10 वर्ष का या जो माइनर में है ना, वो भी ज्वाइंट अकाउंट अपने फैमिली के जो पिता रहेंगे उनका या अभिभावक रहेंगे उनके साथ वो अकाउंट खोल सकती हैं। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इस अकाउंट को खोलने के लिए देखिए ऑनलाइन अगर आप खोलते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, बस। अब यहां पर मिनिमम बैलेंस का फंडा समझती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 500 रुपए यहां पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपए मेंटेन नहीं करते हैं तो देखिए बहुत कम चार्जेस है। प्राइवेट बैंक वाले तो बहुत चार्ज लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत कम चार्ज रखा गया है, जो कि क्वार्टर एवरेज बैलेंस जो कि यहां पर बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे 250 से लेकर 500 के बीच, यानी 500 से कम और 250 से ऊपर अगर आपका बैलेंस है लेकिन आपका 500 रुपए से कम है तो वैसे स्थिति में 30 रुपए पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है 3 मंथ पर, यानी कि 3 महीना पर 30 रुपए ये काटेंगे। बहुत कम चार्जेस है, लेकिन 500 रुपए रख देना क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप देखोगे अगर 250 रुपए से भी कम हो जाता है तो 60 रुपए पर क्वार्टर, यानी कि प्रत्येक 3 महीना पर कितना लगेगा, 60 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 500 रुपए रख देना, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, सेमी अर्बन से आते हैं, तो वही चार्ज जो है इसका डबल हो जाता है, जो कि आप देख लेंगे किस तरह के चार्जेस रखी गई है। तो ज्यादातर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आ ही जाते हैं, और नहीं तो अगर आप शहरी से आते हैं तो जो इनका मतलब 2000 रुपए मेंटेन करना है या फिर 1000 रुपए मेंटेन करना है वो आप यहां पर मेंटेन करिएगा। जैसे सेमी अर्बन क्षेत्र से आएंगे तो मात्र 1000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। वही मेट्रो या अर्बन सिटी से आते हैं तो आपको 2000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। और कुछ इस प्रकार के यहां पर चार्जेस बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे 500 से लेकर 1000 के बीच तक रखते हैं आप अगर सेमी अर्बन में, तो 60 रुपए पर क्वार्टर की चार्ज लगाया जाएगा, जो कि नॉन मेंटेनेंस के रूप में। वही 500 से नीचे आ जाता है तो 120 रुपए पर क्वार्टर, जो कि यहां पर सेमी अर्बन के लिए। वही यहां पर अर्बन के लिए बात करें तो 2000 रुपए से कम रहता है, 1000 से ज्यादा तो 100 रुपए पर क्वार्टर, और वही 1000 से कम रहता है तो 180 रुपए पर क्वार्टर। लेकिन यहां पर मेट्रो सिटी के लिए आते हैं तो मेट्रो सिटी में थोड़ा सा यहां पर ज्यादा लग जाता है, जैसे 150 और 240 रुपए करके। ठीक है, इस अकाउंट को आप खोलते हैं तो आपको इसमें चेकबुक भी मिलता है, जो कि चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता है, जो कि 20 लीव्स वाला पर ईयर आपको चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर 20 पत्ते से ज्यादा वाला चाहिए तो आपको यहां पर चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 3 रुपए पर लीफ देना पड़ेगा, जो कि रूरल और सेमी अर्बन दोनों के लिए यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर चेकबुक जो कि मुझे लगता है साल में 20 चेक लीव्स दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा बात है। कोई कोई बैंक तो 10 ही देते हैं, और ये बिल्कुल फ्री में आपको देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। यहां पर आप विड्रॉ वाला ऑप्शन क्या क्या मिलता है, तो एक तो आप चेक से पैसे विड्रॉ कर सकते हो, दूसरा आप जो है ब्रांच जाकर विड्रॉ वाला फॉर्म भर के वहां पर दे सकते हो और वहां से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और तीसरा आपको एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है ना, वो डेबिट कार्ड से आप विड्रॉ कर सकते हो, जो कि एटीएम में जाइए वहां पर डेबिट कार्ड से आप विड्रॉ कर सकते हो। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए भैया, अगर आप 10 लाख रुपए से कम रखते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक रखते हैं, तो 2.90% पर एनएम के अनुसार से आपको मिलेगा। वही आप 10 लाख से लेकर मतलब 10 लाख से ऊपर रखते हैं तो आपको 2.75% पर एनएम के अनुसार से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है, यानी कि इस अकाउंट को आप अगर खोलते हो तो नॉमिनी आप यानी कि उत्तराधिकार आप ऐड कर सकते हो। देखिए नॉमिनी क्या होता है कि मान लो कि खुदा न खास्ता आपको कभी कुछ हो जाता है तो आपका जो एफडी वगैरह में नॉमिनी बना के रखते हो या फिर जो सेविंग्स अकाउंट में नॉमिनी बना के रखते हो, तो जो भी आपका बैलेंस वगैरह
वगैरह रहता है ना, वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, तो उत्तराधिकार नॉमिनी को ही कहा जाता है। ठीक है, अदर फैसिलिटी में बात करेंगे तो यहाँ पर चेक कलेक्शन वाला फैसिलिटी मिल जाता है। स्टॉप पेमेंट, यानी कि आप जो है पेमेंट को स्टॉप करोगे, देखिए पेमेंट स्टॉप में ना आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी की चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का सर्विस मिल जाता है। इसके बाद सेफ डिपॉजिट वॉल्ट फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके साथ एसएमएस अलर्ट डिपॉजिट और विड्रॉ वाला सर्विस मिल जाता है। अगर एसएमएस अलर्ट के चार्जेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो एसएमएस अलर्ट की जो चार्जेस है वो यहाँ पर 48 पैसे प्रति एसएमएस आपसे चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये जो 48 पैसे प्रति एसएमएस है ना, वो कैपिंग के साथ है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए पर क्वार्टर आपसे चार्ज किया जा सकता है। एसएमएस अगर ज्यादा आ गया है फिर भी 20 रुपए से ज्यादा आपका चार्ज नहीं काटा जाएगा। आपको इसमें जो कार्ड मिलता है वो रुपे कार्ड मिलता है, रुपे प्लैटिनम कार्ड, जो कि इस प्रकार के कार्ड आपको मिलते हैं। और इस कार्ड की अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के लिए एक्सेस बताया गया है। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू 2 लाख रुपए तक इस कार्ड का रहता है। वही पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर आपको 2 लाख रुपए का मिलता है, जो कि यहाँ पर कार्ड के अनुसार से आपको मिलता है। उसका रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हो उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी भी आपको मिलती है। कुछ एफएक्यू है जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। एफएक्यू ये है कि आप इस अकाउंट को खोलते हो तो 15 दिन के अंदर आपको ये वाला जो डेबिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। और सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं, बल्कि डेबिट कार्ड के साथ साथ आपका जो चेक है, चेकबुक भी आपका भेज दिया जाता है, जो कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि एटीएम और चेकबुक जो है तुरंत जो है इशू कर दिया जाता है और आपको 15 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है। अच्छा भैया, इस डेबिट कार्ड की चार्जेस क्या है? तो ये रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर रुपे और प्लैटिनम जो कि 300 रुपए प्लस जीएसटी की यहाँ पर चार्ज आएगा। अगर इशुएंस फी के बारे में बात करें जारी करने का, तो उसका भी 300 रुपए है। अगर यहाँ पर एनुअल चार्ज के बारे में बात करें तो उसका भी 300 रुपए प्लस जीएसटी है। और रिकार्ड फी, यानी कि फिर से आप कार्ड जारी करवाना चाहती हैं तो इसके लिए भी आपको 300 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, आप इस अकाउंट को खोलते हैं तो क्या इसमें आपको फिजिकल पासबुक मिलता है या फिर नहीं? तो इन्होंने साफ मेंशन किया है कि देखिए, आप इस अकाउंट को खोलते हो तो इनका जो एम पासबुक एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, एम पासबुक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं तो आप फिजिकल के लिए, मतलब फिजिकल पासबुक के लिए आप अगर रिक्वेस्ट करते हो ना, तो आप जो है फिजिकल पासबुक भी ले सकते हो। इनके तरफ से ये फिजिकल पासबुक भी आपको देंगे। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के बारे में आपने देखा। इसमें आपको यूपीआई, मनी ट्रांसफर वगैरह सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल बैंकिंग की सर्विस आपको मिल जाती है, नेट बैंकिंग सर्विस आपको मिल जाती है। ठीक है, ये सब सर्विस आपको मिल जाता है और ज्यादातर सर्विसेज आपको फ्री में मिलता है और इसमें कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है। तो अगर आप मेरा बात मानोगे, इधर पब्लिक सेक्टर की बैंक और इधर जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक, तो यहाँ पर क्या है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी भी आपको देती है, तो चार्ज हाई लेती है। ठीक है, और ये अगर जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी नहीं देती है, मान लो कि 500 रुपए मेंटेन करवाती है, तो इसमें जो चार्जेस है वो बहुत कम आता है। लेकिन इसमें देखोगे तो आपको ब्रांच वाली सर्विसेज उतना अच्छा नहीं मिलता है। वो सच्चाई सभी को मालूम है, बड़ाई करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन यहां पर देखोगे तो ब्रांच वाली सर्विसेज आपको तगड़ा बढ़िया मिलता है। आजकल कोई ब्रांच जाता नहीं जल्दी, सब जो है ऑनलाइन ही काम चला लेता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप खुलवाइए और खोलिए कि किस तरह से खुलता है ये देखिए। अब दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आना होगा। आने के बाद यहां पर आप स्लाइड करोगे तो आप देखोगे 3 डॉट की ऑप्शन है। इसमें आपको डिजिटल बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। डिजिटल बैंकिंग में आप अप्लाई ऑनलाइन वाला में देखोगे, यहां पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट थ्रू वीडियो केवाईसी, बस आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर अकाउंट की पूरा डिटेल नहीं दिखाकर डायरेक्ट आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि अकाउंट के बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दिया है, वैसे आप चाहते हो तो इसके अकाउंट में आकर, मतलब अकाउंट वाले सेक्शन में आकर आप भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें और गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी बटन पर क्लिक किया तो एक ओटीपी अभी भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पर ओटीपी मुझे प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर मैं ओटीपी दर्ज कर देता हूँ। ओटीपी मैंने दर्ज कर दिया। ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दिया। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले तो आधार नंबर दर्ज करना है और उसके बाद यहाँ पर
ऑथराइज करके और यहाँ पर आपको गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आता है पैन कार्ड पर क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आता है। तो फटाफट मैं यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। ओटीपी पर क्लिक करके एक ओटीपी आएगा, मैं दर्ज कर दूंगा और उसके बाद पैन डिटेल एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मैंने आधार और पैन दोनों वेरीफाई कर दिया। अब जस्ट मुझे सेव बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट टाइप का ऑप्शन आता है जिसमें सबसे पहले जो सेविंग्स अकाउंट दिया हुआ है जिसपे 500 रुपए ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए मेंटेन करना है, सेमी अर्बन के लिए 1000 और मेट्रो या अर्बन के लिए 2000 रुपए जो मेंटेन करना है। जो अकाउंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, बस ऊपर वाले अकाउंट जो सेविंग्स दिखा रहा है इस पर आपको टिक करके और सेव कर लेना है। देखिए कुछ लोगों को सेंट युवा अकाउंट भी दिखाएगा लेकिन अभी ज्यादा लोगों को नहीं दिखाता। देखिए आपको दिखाएगा अभी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो आप सेंट युवा अकाउंट खोलोगे इसमें आप फीचर्स वगैरह देख लोगे कि भैया इसमें जो है ज्यादा आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो क्वार्टर या फिर मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन करने की जरूरत होता है। तो यहाँ पर सिंपल से आप क्या करोगे, सेविंग्स अकाउंट खोलोगे ना अच्छे लोगों की तरह, तो आप ऊपर वाले सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। इसके बाद जो आप आधार डिटेल देते हो उससे आपका पर्सनल डिटेल पूरा की पूरा फाइंड कर लेता है, दिखा देता है कि भैया आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब डिटेल आपको दिखाता है। जस्ट आप नीचे स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस यानी आपका शादी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, ये सब डिटेल आपको जो बचा हुआ डिटेल रहेगा वो फिलअप करना है और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। और नीचे में आओगे तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर कोई अलग है तो आप यहाँ से अलग डालोगे, जिसमें एड्रेस उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे। और देखिए अगर आपका आधार वाला एड्रेस है ना, मतलब आधार वाला एड्रेस और जो करेंट एड्रेस है दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर ऊपर में आपको टिक करना होता है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा भैया नीचे, तो डिक्लेरेशन को आप रीड करके और उसके बाद सब सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन आता है जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो कस्टमर प्रोफाइल, जिसमें एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ तक आप पढ़े लिखे हो। एजुकेशन वाला में देखोगे तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ये सब ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसमें से जहां भी आप पढ़े लिखे हो जहां तक वो आप चुन लो। चुनने के बाद आपको रिलीजन चुनना पड़ेगा, हिंदू के लिए हिंदू, इस्लाम के लिए इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, इस तरह से जो है आपको अपना रिलीजन यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद आपको कैटेगरी चुनना पड़ेगा जो कि जनरल है, अदर बैकवर्ड कास्ट है या फिर शेड्यूल कास्ट है, वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। और उसके नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल डालने का। तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटेल में सबसे पहले तो ऑक्यूपेशन डालना है। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं पूरा के पूरा लिस्ट आ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर है, स्टूडेंट है या अदर है, तो आप यहाँ पर चुन लेंगे। जो आप चुने रहते हैं उसके अनुसार से अगर आप बिजनेस चुनते हैं तो भाई लाइन ऑफ बिजनेस क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर अदर है तो अदर को चुनेंगे। इसके बाद जो है एम्प्लॉयर टाइप आपको चुनना पड़ता है, जिसमें आप पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक सेक्टर है या अदर है तो अदर चुन लेंगे। इसके बाद आपका सालाना इनकम कितना है वो आपको चुनना पड़ता है। तो सालाना इनकम में आपको रेंज दिखाता है, तो ये रेंज में से आप कोई रेंज को चुन लेंगे जो आपका सालाना इनकम है। इसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम चुनना है कि क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम, तो बिजनेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है या फिर अदर है या फिर सैलरी या पेंशन है, वो आप चुन लेंगे। इसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन आता है, जिसमें नॉमिनी डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करके नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे। अगर बाद में आप ऐड करना चाहते हैं तो नो आई डू नॉट विश टू प्रोवाइड पर आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैंकिंग सर्विस नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको एग्री करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह की चार्ज देखना चाहती हैं, एसएमएस फैसिलिटी ले रहे हैं, डेबिट कार्ड ले रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, चेकबुक, उसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट और यूपीआई पेमेंट यानी एईपीएस और यूपीआई सब कुछ आप लेना चाहती हैं तो बस इस पर आप टिक कर देंगे। अगर आप इस पर टिक नहीं करते हैं तो यह सब सर्विस नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस पर टिक कर देंगे। और सी चार्जेस का जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करके सारे चार्जेस को जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करिएगा। होता क्या है कि चार्जेस जो है बदलते रहते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सारा स्टेप फुलफिल हो जाएगा, जैसे आईडी डिटेल, उसके बाद अकाउंट टाइप, पर्सनल डिटेल, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन सबके सब डल चुका है। जस्ट आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कहता है कि जो आप फॉर्म भरे हो ना, जो अभी आपने सारा डिटेल दिए हो, उस फॉर्म को क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा।
PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप बचाकर कहीं साइड में रख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्री करना है वीडियो KYC के लिए। वीडियो KYC अभी करना चाहते हैं तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे एग्री करके, और बाद में करना चाहते हैं तो शेड्यूल लेटर पर क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में अकाउंट खोल रहे हैं तो अभी आप कर लीजिए, नहीं तो बाद में भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। जब आप शेड्यूल कर देते हैं या फिर आपका वीडियो KYC नहीं होता है तो जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन किए थे उसी तरह से लॉगिन करेंगे तो सीधे आपको यहीं पर लेकर आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर एग्री करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद बोल रहा है कि आप अनुमति दीजिएगा भैया, यहाँ पर जो भी अनुमति आपसे खोजा जाएगा वो अनुमति अलाउ करके दीजिएगा। तो चलो, इसके बाद ये मुझसे फ्रंट कैमरा की परमिशन मांगेगा, बैक कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन और लोकेशन की परमिशन। तो धीरे धीरे करके ये सारे के सारे परमिशन को दे देना है। जो कि इस तरह से परमिशन मांगता है तो आपको यहाँ पर अलाउ करना है। सारा के सारा परमिशन हो चुका, जस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आगे की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर एजेंट का वेटिंग बताएगा, यानी एजेंट जो है खोजा जा रहा। जब तक एजेंट खोजा जा रहा आपको वेट करना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है चैट करने का और एक और ऑप्शन मिलता है शेड्यूल लेटर। तो आप अभी कर लो, क्या दिक्कत है। अगर एजेंट अभी नहीं दिखाता तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर से आप वहां पर जो है वीडियो KYC स्टार्ट कर सकते हो। जब आपका वीडियो KYC स्टार्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का वीडियो KYC कंप्लीट होता है, जिसमें सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं व्हाइट शीट पेज पर, जो कि मैंने आपको बताया। पैन कार्ड भी अपने पास रखिएगा। तो इस तरह से आप वीडियो KYC कंप्लीट करते हो। जब आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है तो वैसे ही आपका अकाउंट नहीं खुलता। आप लोग सोचोगे कि वीडियो KYC हो गया और मेरा अकाउंट खुल जाएगा, फिर 1-2 दिन वेट करने लगते हो, पता चलता है अकाउंट ही नहीं खुला। तो अकाउंट कैसे खुलेगा? तो जब आपका वीडियो KYC होता है ना तो आपको 2000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। अब ये इनिशियल फंडिंग कैसे करोगे भैया? तो आपका जो वीडियो KYC करते हैं ना वही बता देंगे। आपको ईमेल पर जो है एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे वैसे लिंक पर क्लिक करके किसी को पेमेंट मत कर देना, देखना वहां पर सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल जो है मेल आईडी से आया होगा। तो लिंक पर क्लिक करके उसके बाद आप 2000 रुपए का पेमेंट कर देते हो और वो 2000 रुपए आपका जो नया अकाउंट खुलता है 48 घंटे के अंदर उसमें क्रेडिट करके आपका अकाउंट डिटेल सब कुछ भेज दिया जाता है। और उसके बाद उस अकाउंट को आप यूज कर सकते हो और वो 2000 रुपए फिर बाद में आप निकाल सकते हो, लेकिन जो मिनिमम बैलेंस है वो रखे रहना। तो इस तरह से आप जो है काफी आसानी से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक बचत खाता यानी कि एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो। ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं। अगर कोई कह रहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो उठा के उसी समय उसको पटकिए और पीटिए, क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो खैर मैं इसी तरह से मेहनत करते रहूंगा। आप लोग वीडियो को देखिए, जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।